हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और पीपीएम के बारे में। पीपीएम इज़ पार्ट्स पर मिलियन। सो ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं। ओके, सो बेसिकली क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, उसका टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने कुछ मेथड्स पढ़ लिए हैं। मास परसेंट, जिसमें आपने W/W मेथड था, ठीक है, या फिर आपने मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा है, वॉल्यूम परसेंट पढ़ा है, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। और नेक्स्ट हमारा मेथड है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के प्रेजेंट है, वही आपकी नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये वैसा ही है जैसे हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के केस में किया था, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन 1 लीटर से ऊपर होगा, ठीक है, लेट अस सपोज 2 लीटर है, तो हमें उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स 2 लीटर में प्रेजेंट हैं, उसको 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वहीं से आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर ये है जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ये कैसे निकलता है? इसके लिए फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट का लेना है, तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। वेट और मास केमिस्ट्री में इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, ठीक है, कई बार वेट बोलते हैं, कई बार मास बोलते हैं, एक ही बात है। ओके, देन होता क्या है कि सोल्यूशन हमेशा लीटर में नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम हमेशा लीटर में नहीं होगा, कई बार एमएल में हो सकता है। तो अगर एमएल में होगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीटर को एमएल को लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। डेफिनेशन कहती है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में होना चाहिए। अगर एमएल में दिया होगा तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो 1000 ऊपर चला जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल अपॉन 1000 लिखो या 1000 ऊपर ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी ऐसे ही किया था। अब एक बार फिर से बता दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना, अगर गलती से एमएल में दिया होगा तो एमएल को लीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और वो 1000 हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, वो 1000 ऊपर चला जाता है। एंड ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो जाता है कि नॉर्मेलिटी क्या है? गिवन वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो एमएल में है उसको जब 1000 से डिवाइड किया और 1000 ऊपर क्यों चला गया, वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इस टर्म को डिवाइड कर रहा था और 1000 वॉल्यूम को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि इसको कम कौन करना चाहता है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कम कौन करना चाहता है? 1000, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी इसका दुश्मन ये, ठीक है, उसका दुश्मन ये। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी ये 1000 जो है इसके साथ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये मैंने ऐसे याद करने का एक तरीका रखा है। ओके, अब यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम का यूनिट है लीटर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, उसको लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का यूनिट आएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक, इसका यूनिट और इसका यूनिट, ठीक है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया। ओके, अब जैसे मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, वैसे नॉर्मेलिटी भी चेंज होता है। दोनों क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घटाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ही चेंज हो जाएगा तो नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह मोलैरिटी भी चेंज होती थी, ठीक है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, गिवन वेट आपको गिवन होगा 1000, ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन होगा। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है तो वो हम सीखेंगे, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट को सिंपली इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। वो कैसे निकलता है?
तो एसिड के लिए कैसे निकलेगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी नई टर्म आ गई, कोई एसिड कितने H पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। अगर आप एसिड का सिंगल फार्मूला लो HCl, वो एक H पॉजिटिव दे सकता है तो उसकी बेसिसिटी 1 है। H2SO4 वो 2 H पॉजिटिव दे सकता है, उसकी बेसिसिटी 2 है, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, जितने H पॉजिटिव वो दे सकता है। सिमिलरली बेस का वैसे होगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होती है, कितने OH नेगेटिव बेस दे सकता है। जैसे NaOH में एक OH निकल सकता है, CaOH ट्वाइस में 2 OH निकल सकते हैं, तो ऐसे उनकी एसिडिटी निकल जाएगी, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। सॉल्ट की बात करें, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट NaCl है जैसे सॉल्ट, उसका फॉर्मूला मास क्या आएगा, Na का मास प्लस Cl का मास। Na होता है 23, Cl होता है 35.5, इन दोनों को ऐड किया, फॉर्मूला मास आ गया सॉल्ट का, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। तो Na के ऊपर कितना चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है, 1 पॉजिटिव, तो डिवाइड किससे करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1 से, जितना चार्ज केटायन का होगा उससे डिवाइड करेंगे टोटल चार्ज। जैसे CaCl2 है, Ca का चार्ज है +2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। या Al2O3 है, Al2O3, ठीक है। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है Al का वो कितना आएगा, एक Al का 3 पॉजिटिव है, 2 Al का 6 पॉजिटिव है, तो 6 से डिवाइड करेंगे। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है केटाइन का उससे डिवाइड करेंगे, तो आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और डिवाइड करेंगे उसकी वैलेंसी से, ठीक है। जैसे अगर आप एलिमेंट ले लो कैल्शियम, तो उसका एटॉमिक मास होता है 40, वैलेंसी होती है 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन, फॉर्मूला मास ऑफ एन आयन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द आयन, ठीक है। जो भी आपके आयन का मास है, जैसे आयन है अगर SO4 2 नेगेटिव, तो S का मास प्लस 4O का मास, ठीक है। S कितना होता है 32, O होता है 16, 32 + 16 × 4, तो जो भी मास आ रहा है वो SO4 का मास है, डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कितना है SO4 के ऊपर, 2 नेगेटिव, तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अगर एटम की फॉर्म में है तो एटॉमिक मास निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो डिवाइड कर लोगे कि वो मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, उससे डिवाइड कर लोगे, तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे KMnO4 है, KMnO4 जो होता है ना, वहाँ पे KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और वो क्या करता है, वो जनरली जो है MnO2 में चेंज हो जाता है, यानी +4 में चेंज हो जाता है। MnO2 में मैंगनीज +4 है, KMnO4 में +7, MnO2 में +4, तो कितना चेंज आ रहा है, 7 से 4, 3 का चेंज आ रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हो KMnO4 में जो मैंगनीज है उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, तभी तो वैलेंसी 7 से 4 आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। मैंगनीज था +7, उसमें अगर -4 करोगे तभी तो आएगा आपका -3 करोगे तभी तो आएगा आपका +4। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने क्या बोला, KMnO4 में जो मैंगनीज है उसका चार्ज है +7, ठीक है। ये चेंज हो जाता है जब रिएक्शन करता है, चेंज होता है मैंगनीज में जिसका चार्ज है MnO2 में जिसका चार्ज +4 है। तो +7 से अगर +4 बन रहा है, इसका मतलब इसमें -3 हुआ। -3 कैसे होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने, गेन किए। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 3, इससे डिवाइड करेंगे। कितने भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 250 cm³ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आपने क्या करना है, H2SO4 लेना 9.8 ग्राम और सॉल्यूशन है 250 cm³। 250 cm³ का मतलब है 250 ml, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। गिवन वेट दिया 9.8, ग्राम इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 एसिड है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिटी। H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट है 98 डिवाइडेड बाय बेसिटी, H2SO4 2 H पॉजिटिव दे सकता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। फिर 1000 तो है ही आपके पास, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया 250, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट की, आपका आंसर आ जाएगा, और यूनिट आएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का क्या
क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सेम टू सेम मोलैरिटी है, ठीक है, सेम टू सेम मोलैरिटी है, वहाँ बस नंबर ऑफ मोल्स था या नंबर ऑफ फॉर्मूला मास है, ठीक है। और नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, वैसा ही फॉर्मूला है। वहाँ क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ होगा गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसमें मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालते, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन फॉर्मूला मास का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका सेम है। NaCl है, जैसे NaCl का फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, Na का मास और Cl का मास प्लस कर लो, वो आ जाएगा फॉर्मूला मास, ठीक है। तो बस ये सब कुछ है। तो फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। पहली बार ये चीज़ सॉल्ट्स के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास है वो क्या है, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कैसे आएगा, सॉल्ट के जो भी एटम्स हैं उनका मास प्लस कर लो, फॉर्मूला मास आ जाएगा, ठीक है। सेम मोलैरिटी जैसा है। लास्ट है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। ये मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तब यूज़ किया जाता है जब सोल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में हो, जैसे एयर में कोई पोल्यूटेंट है, ठीक है, वाटर में कोई पोल्यूटेंट है, तब ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, तो जैसे परसेंट होता है, परसेंट में टोटल 100 होता है, ऐसे पार्ट्स पर मिलियन में टोटल 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूटेंट, मतलब अगर आपका सोल्यूशन 1 मिलियन पार्ट्स है, ठीक है, या 1 मिलियन ग्राम है, तो उसमें कितना ग्राम आपका सोल्यूट होगा, वही है आपका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स बोलो या मास बोलो, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ बी निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है। 10⁶ से क्यों मल्टीप्लाई किया, 10⁶ से इससे मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 मिलियन पार्ट्स में, वो 1 मिलियन पार्ट्स का बन जाए, ठीक है। यानी जो भी आपका आंसर आएगा उसका मतलब ये है कि अगर आपका सॉल्यूशन 1 मिलियन ग्राम है तो उसमें आपके सोल्यूट का कितना ग्राम होगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इन दिल्ली इज़ 10 ppm, मतलब अगर आप एयर के 1 मिलियन ml ले रहे हो, ml ले लो, या मास में ले रहे हो तो 1 मिलियन ग्राम ले रहे हो, तो अगर यहाँ ml लिया है तो यहाँ भी ml में आंसर आएगा, यहाँ ग्राम लिया तो यहाँ भी ग्राम में आंसर आएगा। तो SO2 कितना होगा, 10 ml होगा। अगर एयर 1 मिलियन ml है, ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 10 ppm, तो आपका पोल्यूटेंट जो है 10 ml होगा, ठीक है। और फॉर्मूले में क्या करना है आपने, मास ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है। जो भी आपका कंपोनेंट है उसका मास लेना है, डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करना है 10⁶। 10⁶ से क्यों मल्टीप्लाई किया, जैसे परसेंट होता है तो क्या करते हैं, अगर परसेंट निकालना होता है तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि वो आउट ऑफ 100 निकालना है परसेंट, या आउट ऑफ 1 मिलियन निकालना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया 1 मिलियन से, ठीक है। तो इतना ही करेंगे अभी हम। एंड आप इन लेक्चर्स का PDF डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @chemistry with राहुल। वहाँ पे आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके अलावा कुछ एंट्रेंस के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा, और सब कुछ PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।